नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सामान्य जानकारी सबके लिए। दोस्तों, जैसा कि अब आप आ ही गए हैं आपके अपने YouTube चैनल सामान्य जानकारी सबके लिए में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ आपको वह सब जानकारी मिलेगी जो होती तो बहुत ही सामान्य है, लेकिन किसी न किसी कारणवश आप तक वह जानकारी नहीं पहुँच पाती। यदि पहुँच ही पाती है तब आप पूरे तरीके और सही तरीके से आपको नहीं मिल पाती, जिससे कि उससे मिलने वाला लाभ आपका प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आपको हर प्रकार की वह जानकारी दी जाएगी जिसे आप जानना चाहते हैं। इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सामान्य जानकारी सबके लिए सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में आपको आपकी पसंद का सब्जेक्ट बताना होगा। आप आपके दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे वह भी अपनी पसंद की जानकारी हमारे द्वारा ले सकें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि इससे आपको सबसे पहले हमारे नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, शेयर मार्केट खेलते कैसे हैं, इसमें प्रॉफिट कैसे कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। सबसे पहले जानते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट, जैसा कि नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जहाँ शेयर की खरीदी और बिक्री हो रही हो, वैसा बाजार। यहाँ पर या तो शेयर खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं। इसमें होता यूँ है कि अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आपने जितने पैसों के शेयर खरीदे होते हैं, परसेंटेज के हिसाब से आप उस कंपनी के उतने मालिक होते हैं, या यूँ कहें कि आप उस कंपनी में भागीदार होते हैं। अब उस कंपनी का भविष्य ही आपका फ़ायदा या नुकसान तय करता है। अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो आपकी पार्टनरशिप के शेयर की कीमत बढ़ जाती है, वह आपका फ़ायदा माना जाता है। पर अगर कंपनी नहीं चलती है, कंपनी का नुकसान होता साबित होता है, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। जितना यहाँ पैसा कमाना आसान होता है, उतना ही पैसों को गंवाना भी संभव होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये एक प्रकार का जुआ भी माना जाता है। जहाँ पैसा कमाएंगे या गंवाएंगे उसका कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक पल में आप अमीर या गरीब बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे पास पैसा है तो ही हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, और पैसे के बिना हमारा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आज की दुनिया में सभी लोग पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। जहाँ पैसा है तभी आपके पास इज्जत, दौलत, घर, रिश्तेदार, ये सब कुछ हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है, और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसे बिजनेस करना, जिससे भी आसानी से पैसे कमाए जाते हैं, पर एक तरीका जिससे कि अपने पैसों से पैसा बना सकते हैं, यानी कि पैसों को दांव पर लगाकर पैसा कमाना। इसमें आपको मेहनत तो करनी नहीं पड़ती, पर दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। बस आपको शेयर मार्केट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, परंतु इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें और कैसे करें, ये भी आपके मन में आता होगा, यानी कि पैसे कहाँ पर दांव पर लगाते हैं। आज आपको यह इस सभी शंका का समाधान मिल जाएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद करें समझते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा। मतलब बाजार उस जगह को कहते हैं जहां आप शेयर से संबंधित शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। अर्थात शाब्दिक अर्थ में कहें तो शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह होती है। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे पहला BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो प्रमुख शेयर बाजार हैं। शेयर बाजार क्या है ये और बता देता हूँ मैं आपको। शेयर बाजार हिंदी में, इससे पहले कि हम शेयर मार्केट के बारे में जाने, इससे पहले कि समझते हैं कि शेयर होता क्या है। हमें वैसे शेयर का तो अंदाज़ा है, पर हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ शेयर। शेयर का मतलब किसी भी कंपनी की मूल रकम, यानी कि पूंजी का एक छोटा हिस्सा, जिसे बराबर हिस्सों में बांट दिया गया हो। ऐसे कई सारे हिस्से शेयर में साथ मिलकर कंपनी की मूल पूंजी रूप ले लेती है। उदाहरण मान लीजिए, जैसे कोई XYZ कंपनी है, उसकी कुल पूंजी 10,000 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए है। अब होगा कि ये कि इस पूंजी के छोटे छोटे समान टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे कि 10 लाख टुकड़े कर लिए गए हों, तो एक टुकड़े की वैल्यू 100 रुपये होगी। तो ये एक टुकड़ा एक छोटी पूंजी होती है, जिसे एक शेयर कहा जाता है। शेयर खरीदे कैसे, मुझे उम्मीद है कि अब आप पूरी तरह जान चुके हैं कि शेयर मार्केट क्या है या फिर शेयर बाज़ार क्या है। तो अब हम आपको शेयर बाज़ार में निवेश करने की पूरी प्रक्रिया की समझाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं शेयर बाज़ार में निवेश कैसे करें। शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए आपको स्टॉक खरीदने होते हैं। आपको उसी कंपनी के स्टॉक खरीदने होते हैं जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। वैसे तो दोस्तों आप देखते हैं कि भारत में कई हज़ार कंपनियां, लाखों कंपनियां, लेकिन कुछ ही कंपनी शेयर मार्केट में, कुछ कंपनी मतलब ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं
जिनको कि हम नहीं भी जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए आपको स्टॉक खरीदने होते हैं, तो बता दिया मैंने आपको। और आपको उसी कंपनी के स्टॉक खरीदने होते हैं जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, जैसे कि एनएसई या बीएसई में। परंतु इसे खरीदने या बेचने के लिए आपको स्टॉक मार्केट में जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए आपको एक स्टॉक ब्रोकर की आवश्यकता पड़ती है। स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए ही आप कोई भी शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास जाना होगा, तब ब्रोकर आपको पूरी प्रक्रिया के लिए ज़रूरी 2 अकाउंट खुल कर देगा। दोस्तों, ये कहने के लिए 2 अकाउंट होते हैं, पर एक्चुअल में होता है ये एक ही अकाउंट है, जिसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। तो पहले मैं आपको दोनों अकाउंट के बारे में जानकारी दे देता हूँ, जो कि मैंने बताया। एक डीमेट अकाउंट होता है और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। जब आप ये दोनों अकाउंट खोल लेते हैं, उसके बाद आप शेयर मार्केट से कोई भी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। तो आपको और इन दोनों अकाउंट में कुछ चार्जेस भी देना होता है। जैसे डीमेट अकाउंट क्या होता है बताता हूँ मैं। अगर आपको शेयर मार्केट से शेयर खरीदना या बेचना होता है, तो इसके लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। परंतु अगर आप इस पूरी प्रक्रिया में न हैं, तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर डीमेट अकाउंट होता क्या है। तो आइए जानते हैं। डीमेट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड। जब आप कोई शेयर खरीदते हो, तो उस खरीदे हुए शेयर को रखने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। आपके सारे शेयर इस डीमेट अकाउंट में रहते हैं, और जब आप उस शेयर को बेचते हो, तो आपके डीमेट अकाउंट से निकाल कर उस खरीदने वाले के डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग को खरीदने के लिए खरीदे हुए शेयर की कीमत चुकाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसका उपयोग शेयर बाजार या खरीदने वो बेचने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को ऑर्डर देने के लिए किया जाता है। जब हम कोई शेयर खरीदने के लिए कोई ऑर्डर देते हैं, तब वह ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आपके खरीदे हुए शेयर में जाते हैं। उस शेयर को खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए होते हैं, वह आपके ट्रेडिंग अकाउंट से काट लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। तो इसके लिए क्या है, आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये जो होता है सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप इन बातों का खास ख्याल रखें। जैसे आपको बता दें कि शेयर मार्केट में निवेश करना बहुत ही बड़ा जोखिम माना जाता है। शेयर मार्केट का नाम सुनकर कई लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करने डरते हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे जिनका शेयर बाजार को लेकर अनुभव काफ़ी ख़राब रहा। परंतु कई सारे ऐसे उदाहरण जो शेयर बाजार से काफ़ी अमीर हुए हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि शेयर बाजार बहुत बुरा है, परंतु आपको इसमें निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए जानते हैं कि वह बातें क्या हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आपको एक अच्छे शेयर ब्रोकर के साथ होना आवश्यक है। अनुभवी ब्रोकर आपके अमीर बनने के चांस बढ़ा देते हैं, परंतु साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि शेयर ब्रोकर को बाय और सेल करने के लिए कम से कम कमीशन लेता हो। दूसरा, जब आप शेयर बाजार की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में न जान लें, तब तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। तीसरा, कंपनी के शेयर बाय करने का विचार कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में आपको पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, ज़रूरी नहीं पूरी जानकारी हो आपके पास। यह है, जिस भी आप शेयर ब्रोकर से अकाउंट खुलवाएं, उससे वो भी आपको जानकारी दे सकते हैं। चौथा, जो कंपनी आपके समझ में ना आए, भले ही उसकी अवस्था सही हो, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पांचवा, दूसरे के बहकावे या किसी दूसरे की सलाह से अपने पैसे इन्वेस्ट बिल्कुल न करें, यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अपनी सोच तथा बुद्धि का उपयोग करें, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आपको दिमाग लगाना है। छठवें नंबर पे, अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मन बना ही लिया, तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना पैसा इन्वेस्ट करने पर आपको या आपके परिवार की ज़रूरतों को कोई समस्या ना हो। पूरे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। अगर आपने शेयर बाजार में अपना पैसा लगाया है, तो हो सकता है इसमें उतार चढ़ाव आए, तो इससे आप घबराएं नहीं। अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है, तो आज नहीं तो कल आपको अच्छा दिन जरूर देखने को मिलेगा। आठवां, एक अच्छा निवेशक अच्छे कंपनी पर हमेशा नज़र बनाए रखता है। अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने का सही समय दिखे, तब देर न कर अपनी पूरी ताकत साथ इसमें कूद पड़ें। सही समय पर बार बार नहीं आता। नवा, अगर आप कोई शेयर बाय करते हो, तो इसका मतलब आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, इसलिए हमेशा अपने पैसे सही कंपनी में इन्वेस्ट करें। दसवां, कभी भी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी ज़्यादा लालच के चक्कर में ना आए, अपने विवेक का उपयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, आज आपने शेयर मार्केट संबंधित क्या सीखा, क्या समझा? मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों को शेयर मार्केट क्या है, किसी भी शेयर खरीदने बेचने से जुड़ी अधिकतर जानकारी आपको देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस शेयर मार्केट जुड़ी जानकारी अपने सभी मित्रों शेयर मार्केट में रुचि रखते हो उनके साथ शेयर करें, जिससे कि हमारे सभी दोस्तों को हेल्प मिले। मेरी हमेशा से बस यही कोशिश रही कि हमेशा अपने सभी दोस्तों की हर तरह से हेल्प करूं। यदि आप लोगों को शेयर मार्केट से जुड़ी किसी भी तरह की कोई भी डाउट या लगता है, तो हमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। आपको यह पोस्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, ताकि हमें भी अपने विचार आपके विचारों से कुछ सीखने और सुधारने का मौका मिले। मेरी पोस्ट के लिए
पोस्ट के प्रति अपनी प्रसन्नता और उत्सुकता दर्शाने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपका धन्यवाद। सामान्य जानकारी सबके लिए मैं। जय हिंद, जय भारत।